हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा पीआर की एक और कैटेगरी के बारे में। इट्स अ पीएनबी प्रोग्राम और वन काइंड ऑफ हम इसे बोल सकते हैं कि ये फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी है। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं मनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। इट मीन्स मनीटोबा प्रोविंस के पीएनबी प्रोग्राम के बारे में। नाउ व्हाट इज द बेस्ट पार्ट के मनीटोबा में अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव है तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स के बेस पे आपका सिलेक्शन और इजी हो जाता है। मतलब कि सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यस, तो इस कैटेगरी का टेक्निकल नाम है मनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम स्किल्ड वर्कर ओवरसीज प्रोग्राम। तो ये जो स्किल्ड वर्कर ओवरसीज प्रोग्राम है उसमें आपका एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आइल्स ये तो काउंट होते ही होते हैं, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं और उस एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें वो है फैमिली रिलेशन। इट मीन्स आपके ब्रदर सिस्टर, फर्स्ट कजिन, अंकल आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अगर इनमें से कोई भी अगर आपके कोई रिलेटिव है जो कनाडा में है, मनीटोबा में है, वो पीआर पे हैं, मतलब उनका परमानेंट रेसिडेंसी हो गया है और पीआर के बाद ऑलरेडी 12 मंथ हो चुके हैं, देन यू आर एबल टू क्लेम एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर एज एन एडेप्टेबिलिटी। तो इसको इसीलिए एक फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी बताया जाता है। नाउ और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके, अगर उसके हम लोग देखने जाएंगे तो इसका जो पॉइंट स्ट्रक्चर है, पहले पॉइंट स्ट्रक्चर की बात कर ले तो आइल्स का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है CLB लेवल 4। CLB लेवल 4 में आपको 12 पॉइंट्स आइल्स के मिल रहे हैं। अगर आपका CLB लेवल 8 है तो आपको मैक्सिमम यानी कि 20 पॉइंट्स वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। इट मीन्स आपको मिनिमम CLB लेवल क्लेम करना है CLB लेवल 4, तो you can easily get a minimum scoring। फैक्टर 2 एज की बात करें, एज के अंदर मिनिमम 18 टू 49 तक आप एज के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स में वेरिएशन रहेगा, यानी कि 18 का मिनिमम 4 पॉइंट है, 49 का मिनिमम 2 पॉइंट है, और अगर इन बिटवीन 21 टू 45 का अगर आपका एज है तो आप जो मैक्सिमम पॉइंट है 10 पॉइंट्स वो क्लेम कर पाएंगे। फैक्टर 3 वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपका मिनिमम 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आप 8 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं, 2 साल का 10 पॉइंट, 3 साल का 12 पॉइंट्स एंड मोर देन 4 ईयर्स या 4 ईयर का 15 पॉइंट्स आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन की बात करें, मास्टर्स डिग्री मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे 25 पॉइंट्स। उसके बाद अगर आपका पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन मतलब कि मास्टर नहीं है लेकिन डिप्लोमा डिग्री है तो 23 पॉइंट्स वहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। एक ही है मतलब कि 2 साल से ज़्यादा का कोई डिग्री या डिप्लोमा है आपके पास, एक डिग्री या एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो अगर आप 20 पॉइंट्स क्लेम कर पाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि अडेप्टेबिलिटी, तो ये एडेप्टेबिलिटी क्या है, आपका कनेक्शन इन मनीटोबा, आप मनीटोबा से किस तरह से कनेक्टेड है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है तो आपको एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इनविटेशन टू अप्लाई अगर आपको रिसीव्ड हुआ है मगर ऑलरेडी आपके पास इनविटेशन है तो 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आपका पहले का कोई मतलब आप पास्ट में अगर कहीं मनीटोबा गए हुए हो या आप मनीटोबा पे स्टूडेंट वीज़ा पर हो और एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, विच इज़ 12। आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कोर्सेज कोई कंप्लीट किया हुआ है जो एटलीस्ट 2 साल का है तो 12 पॉइंट मिलते हैं। आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट रीजनल इमिग्रेंट, ये आपके ऊपर है। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि अगर आपको मैनिटोबा में से सिलेक्शन आता है तो मैनिटोबा में कहाँ पे जाओगे, तो मोस्टली पीपल से हम विनीपेग में जाएंगे। लेकिन जो बोल रहा है कि मैं रीजनली के ब्रांडन या मॉडर्न तरफ अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का सोच रहे हो और आपका प्लेस ऑफ सिलेक्शन वो है, तो एक्स्ट्रा 0.5 आपको और मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके पूरे पॉइंट स्ट्रक्चर को आप क्लेम कर पाओगे। तो इस तरह से होगा मैनिटोबा पीएनपी का एप्लीकेशन पूरा ऑनलाइन है। वी आर गोइंग टू हेल्प यू कि किस तरह से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और इफ़ यू वांट टू असेस योर प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल का असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे गए मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ एक नीचे, तो उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको एक असेसमेंट फॉर्म मिलेगा। बेसिक डिटेल्स है वो आप फिल करके सबमिट कर देंगे, तो डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा। देन वी विल कॉन्टेक्ट यू विद द प्रॉपर असेसमेंट और एप्लीकेशन। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक जगह पर ही आपका असेसमेंट हो, मल्टीपल प्रोग्राम में भी आप एलिजिबल हो सकते हो। तो आज हमने जाना मैनिटोबा के बारे में, मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में, और क्यों उसे बोला जाता है वन काइंड ऑफ फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। ओके, अगर इसके बारे में अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और असेसमेंट फॉर्म तो भर ही सकते हैं। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।